हमें लगता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम न्यूज़ में काम करते हैं तो हम शायद भूल जाते हैं कि नॉर्मल लाइफ क्या होती है और नॉर्मल लाइफ के अंदर एक रोज़मर्रा की चुनौतियां क्या होती हैं। और ऐसे माहौल में हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि शायद उनकी समस्याएं, उनकी दिक्कतें सबसे बड़ी हैं और सारी दुनिया की समस्या दिक्कतें उन्हीं की हैं। और आपने बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ वन थिंग दैट मोटिवेट्स यू मोर देन एनीथिंग एल्स to achieve something? You have achieved many milestones in your life. What is that one thing that motivates you? It is the sense of satisfaction. जब आप शाम को, रात को, मुझे अक्सर याद है कि मेरी सबसे लग्जूरियस चीज़ें होती थी रात को बिस्तर पे आके लेटना। वो बहुत मेरे ऐसे मोमेंट्स हैं जब जैसे ही मैं लेटता था मुझे लगता था कितना मज़ा आ रहा है। तो क्योंकि पूरे दिन भर आप ऐसी फिरकी में होते हो, आप, और कुछ लोगों को आदत होती है कि चुनौती कहीं दूर भी चल रही होती है ना, उसको जाके छेड़ देते हैं जाके। तो वो मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ थोड़ा सा। तो वो बैल मुझे मारने वाली बात है, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आगे बढ़कर चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। तो आई थिंक अपने जीवन के अंदर जब हम चुनौतियों को पार करते हैं तो उससे बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मुझे याद है विजुअलाइजेशन जब मैं करता था तो जब भी कोई नई समस्या आती थी मेरे सामने, मैं विजुलाइज करता था जैसे किसी ने दीवार खड़ी कर दी हो मेरे सामने। और कई बार लगता था कि एक नहीं कई दीवारें खड़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये लगता था कि चाहे दीवार हो या नहीं हो या कितनी भी लंबी हो, मैं अपने लक्ष्य की तरफ चलता ही रहूंगा, बिकॉज वो मुझे सेटिस्फैक्शन देता है कि उस दिशा में मैं चल रहा हूं। सो आई थिंक दिस इज वॉट सेटिस्फाइज मी एवरी डे, डे इन एंड डे आउट। अभी भी जीवन ऐसा है, आर्मी में थे तो चुनौतियां थी, खेलों में गए तो चुनौतियां आ गई, तो पता नहीं किसने कहा कि राजनीति में आओ, यहाँ तो डबल चुनौतियां हैं। और वो भी मोदी जी की सरकार में।